भोला कैसे ये अंतर्यामी, तीनों लोगों के स्वामी पन पन में सीता कह के रोई रहे। महाराज हाँ हमारे तो कुछ समझ में नहीं आते कि हमें तो नहीं लगा तो सबके तीनों लोगों ने स्वामी तुम ही कह रहे हो, फिर क्या क्या ये बताओ। चलो माता तीनों लोगों ने स्वामी है तो हमें दिखा कर डोले क्या कहना चाहती? महाराज हमें नहीं दिखा कर घूमे आए, हमें नहीं दिखा जाए तो मैंने दूसरे हाथ जोड़ रहा है, हमें दिखा जाके आज परीक्षा करने के लिए जाओ। अब जतो फिर ना कह रहे हम तो हमें दिखा जाके सलाम कर नहीं मानी, भोले बाबा की बात पर विश्वास नहीं किया और श्रोता बंधु भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए चले। सोचने लगी भगवान श्री राम सीता के प्रेम में व्याकुल, लाओ सीता ही बन जान। सीता बन गई और जिस मार्ग से भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण जा रहे थे उसी मार्ग को जाकर के रोक दिया, आगे खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही देखा तो एकदम से वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरी रास्ता से निकल पड़े। सती जी सोचने लगी शायद हमें देख नहीं पाओ, इसलिए भगवान श्री राम ने ये रास्ता को छोड़ दिया। अब सती जी ने वो रास्ता रोक दिया। भगवान ने क्या काम किया, वो भी रास्ता छोड़ दी, तीसरी रास्ता से निकल पड़ा। सती जी ने जिद ठान ली, वो भी तीसरी रास्ता पर खड़ी हो गई। जाके भगवान कहने लगे अब तो हमें इनकी उत्कंठा दूर करनी पड़ेगी। आगे बढ़े और एक बात कहने लगे भगवान श्री राम, क्या से क्या देखा? भोले बाबा कहाँ पर है? जोतनी कही भगवान श्री राम ने सोई एकदम से सती जी नीचे बैठ गई और आंखें खोली, चारों तरफ देखा, 33 करोड़ देवी देवता दिखाई देने लगे। भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण, जानकी मैया साथ में, हनुमान बाबा साथ में। वो भैया भागना चाहिए वहां से, चारों तरफ से घिर गई, आंखें बंद करके बैठ गई। फिर आंखें खोली तो ना भगवान श्री राम है ना कोई देवता है, वहां चुपचाप उठी जा भोले बाबा बैठे हुए थे वहां। सती जी आ गई? हाँ महाराज आ गए। परीक्षा कर ली? ये हमारा परीक्षा तो जरूर ना गए, तू हमारी पत्नी हो करके हमसे झूठ बोलती है। तुमने दूध से करी हमें आपको हमने कहा परीक्षा वाली देखिए भोले बाबा जैसे पति हो करके और आज सती जी झूठ बोल रही है। समझ गए कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। जाओ, तुमने जिस जगत माता सीता का रूप धारण किया है, जिस जगत माता को मैं एक माँ समझता था, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो बल्कि तुम मेरी माँ हो चुकी हो। अब इस शरीर से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है।
जातन भेद सती मोए नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। हे सती जी, इस शरीर से अब मेरा कोई नाता नहीं है। और उसी समय वहां से सती जी को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर चले आए और वहां आकर के सती जी की तरफ कोई गौर नहीं किया, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, समाधि को लगाते लगाते कितने वर्ष बीत गए? बीते संवत सहस्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। हाय भगवान! लेकिन भोले बाबा ने 87,000 वर्ष बीतने के बाद समाधि को खोला। और कब खोला? कि पार्वती यानी सती जी समझ गई थी कि मेरे भोलेनाथ रुष्ट हैं, तो भोले बाबा को मनाने के लिए एक कांवर बनाई और कांवर बना के गंगा के किनारे जाकर के उन्होंने जल भरा। गंगा जल भर के और भोले बाबा पर कांवर ला करके चढ़ाई है। ध्यान रखना। तो ये प्रथम कांवर जो चली है हमारे भारतवर्ष में, आज तक चली आ रही है, सभी भाई बंद बांधा भिना चढ़ाती हैं। ये सबसे पहले सबसे प्रथम कांवर मैया सती जी ने भोले बाबा पर चढ़ाई। लेकिन आज की दुनिया में कोई बेटी जल भर लाए तो दुनिया वाले बच्चन न दे। और ये मालूम नहीं है इन माता बहनों ने ये प्रथा चलाई। सती जी ने कांवर चढ़ा दी। भोले बाबा का क्रोध कुछ शांत हुआ, नेत्र खोले 87,000 वर्ष बीतने के बाद। और भोले बाबा ने नेत्र तो खोल दिए लेकिन बोले नहीं। सती जी खड़ी हो गई पास में, कहने लगी, मन में विचार करने लगे, भोले बाबा बोलिए, तभी बोले, हम कैसे बोलिए ना। अब हुआ ऐसा, भोले बाबा सोचने लगे हमने बोल दो तो संसार में नारी की चढ़ बनेगी, जो पहले हमें बोलना पड़े करेगो इनसे। भोले बाबा ने अब सती जी जा चक्कर पड़ेगी, तो समाधि खुली, अन्य तो फिरकारी लगाए गए तो 87,000 बाद खुली। अब तक दुगनी कर गई तो हम तो कल्याणी है। जाओ पास में पहुंच गई, बोली भोले बाबा खोल दी। महाराज एक बात कहें, कुत्ता की पूछ पूछा कितनों सतर करके जमीन में गाड़ दियो, लेकिन ऊपर को निकालो तो फिर वो टेढ़ी हुई जाती। वो हिसाब महाराज तुम्हारो, पहलू ना बोले और अबो ना बोले। ऐसी का भूल हो गई। भोले बाबा कहने लगे, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, खुल करके कहो। मैं जे कह रही महाराज, तुम्हारे प्रेम में मेरे सूखे कांटो है वो शरीर। बेल पत्थर खा खा करके मैंने अपना जीवन यापन किया, प्रभु तुम मुझसे ढंग से न बोले। भोले बाबा कहने लगे, मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया है कि इस तन से मेरा कोई नाता नहीं है। अक्षमान सती जी की नजर कहां पड़ी? आकाश मार्ग में। भोले बाबा बैठे हुए और एकदम से जो नजर पड़ी सो बोली, ए महाराज, हाँ हाँ, इन्हें के तको आवाज तो मतलब क्या बात है बताओ। ये बताओ, ये भर्रा भर्रा ऊपर काय की आवाज होती है आकाश में? ये विमान जा रहे हैं। विमान कहाँ जा रहा है ये तो बता दे हमें। क्या ये विमानों में बैठ करके देवतागढ़ तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, यानी हमारे पिता के जहाँ? हाँ हाँ, एक करने के चलो, हम नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, इनवाइट भी नहीं किया, इसलिए हम नहीं जाएंगे। महाराज
हमने जो सुनी है बड़े बूढ़े के नावत पिता गुरु मित्र के यहाँ तो हर वक्त गेट खुलो रहो तो कब चलेगा नहीं, गुरु पिता मित्र के यहाँ जाने में मैं जानता हूँ कोई रीत नहीं बतलाई है। जा सकती है बेटी अपने पिता के यहाँ, मित्र मित्र के यहाँ जा सकता है, गुरु चेला चेला गुरु के यहाँ जा सकता है, गुरु चेला के यहाँ आ सकता है। लेकिन हाँ थोड़ी सी अनमन हो जाए तो माँ चाहे में कोई भलाई ना। चलो मेरे संग साइने मेरे इंतजार कर रही हो, रास्ता में ठाड़ी हो, इसे को मौका दे। सावन में गई हती तब ना मिल गया। एक मैंने क्या दही उनसे हमारे यहाँ का जो फंक्शन है वो सामने आए देख रही हो हमारे इंतजार मानोगी नहीं। और मैं मगर रोटी ना खाएगी अच्छा आज चल देती है सब चलती पिता के घर को हुंकार भरते भरते चलती पिता के घर को हुंकार भरते भरते नहीं मानी सती चलने लगी। देखा सती को शिव ने मुझसे जा रही है, होगा कोई अनादर आंखें बता रही, होगा कोई अनादर आंखें बता रही। भोले बाबा समझ गए अनादर अवश्य होगा, उन्होंने ठोकर साथ में भेज दिए। आए भेजे ठेकर को चिपके, यों साथ चलते चलते चलती पिता के घर को हुंकार भरते भरते पिता के घर को चलती जा रही है जैसे अपने पिता राजा दक्ष की यज्ञ में पहुंची और सबसे पहले माता से भेंट हुई। देखिए माता से भेंट हुई तो माता पीठ फेर करके खड़ी हो गई। सोचने लगी पिता ने नौतना दो बेटी चली आई, आगे और बड़ी सोचने लगी। माना बोली तो बहन तो बोलिए बोलिए। बहन खड़ी है आपस में बातें कर रही और जैसी सती जी पहुंच गई संगीचों को मुंह लटका के खड़ी है। सोचने लगी देखो फिर बुलाई बहन चली आई, प्रेम पिता हमसे करते हैं बच्चे चली आई। आहा पिता के पास पहुंची और पिता से क्या बोली, ये याद क्या पिताजी सबसे पिता पधारे, यहाँ पर ना कोई आसन पति के हमारे, यहाँ पर ना कोई आसन पति के हमारे, यहाँ पर ना कोई आसन पति के हमारे। क्या भूल गए पिताजी यदि दान करते करते, चलती पिता के घर को
पिताजी मैया नहीं बोली, बहन नहीं बोली, लेकिन आपने भी गलती कर दी। क्या सब देवता तुम्हारी सभा में मौजूद हैं, लेकिन मेरे पति का आसन मौजूद नहीं है। पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं है यज्ञ कराने की खुशी में मेरे पिया को भूल गए हो? क्या जवाब दिया पिता ने? ओ बाला की बेटी तूने एक गंगा पक्षी बनाया, सारा समाज झुके कर चरणों से झुकाया। समाज झुके कर चरणों से झुकाया, समाज झुके कर चरणों से झुकाया। तेरा न तेरे मत का मोते पूरा मन से नरके, चलती साथे भर को याद रखना। जवाब दिया राजा दक्ष ने, बेटी तेरा तो मुंह नहीं देखना चाहता, नहीं उस ढोंगी का मुंह देखना चाहता। ये बात क्यों कही? एक बार राजा दक्ष की यज्ञ में सभी